नमस्कार, मैं दिनेश कांत जी। आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका। यूरोपीय देशों की स्थिति फिलहाल तो एक टपोरी गुंडे जैसी हो गई है। ये गुंडे भाई के दम पर पलते हैं और भाई के दम पर ही इसे उसे दबाने का काम करते हैं। लेकिन जब भाई का बुलडोज़र इनके घर पर चलने लगता है, तब वे दूसरों की तरफ उम्मीद से देखने लगते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया था और उसके बाद ट्रंप की धुन पर नाचते हुए इन सभी देशों ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। और उनका तरीका बहुत अजीब था। हम तो रूस से सस्ता तेल खरीदेंगे, लेकिन भारत को ये सस्ता तेल नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा उनका भारत पर दबाव था। बेशक भारत ने यह दबाव नहीं माना। अब डोनाल्ड ट्रंप की टेढ़ी नज़र ग्रीनलैंड की ओर मुड़ गई है और उसके बाद इन देशों में खलबली मच गई है। वे उम्मीद से भारत की ओर देख रहे हैं, क्योंकि रूस से पंगा है, चीन पर भरोसा नहीं कर सकते, अमेरिका से भी अनबन हो गई है। ऐसी स्थिति में इन देशों को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। हमने देखा है कि जनवरी और फरवरी के महीने में यूरोप के बड़े नेता भारत के दौरे पर आने वाले हैं। यूरोप में कई बड़े देश ऐसे हैं जिन्होंने कभी दुनिया के कई देशों पर राज्य किया है, उनकी आज़ादी छीनी है, कई सालों तक उन पर राज्य किया है, उनका शोषण किया है। लेकिन इन देशों के जो नेता होते हैं, उनके मुंह में हमेशा लोकतंत्र और आज़ादी की बातें होती हैं। और ये सभी देश सालों साल दशकों तक अमेरिका के कट्टर समर्थक रहे हैं। अमेरिका की लूट में इनका हमेशा हिस्सा रहा है। अमेरिका ने दुनिया भर में सत्ता परिवर्तन के पाप किए हैं। सत्ता परिवर्तन यानी क्या? लोकतंत्र की बहाली के नाम पर सत्ता परिवर्तन करना, किसी देश के मजबूत नेता को किनारे करना, वहां अपना मोहरा बिठाना और उस देश में अपनी दुकानदारी शुरू करना। और उसके बाद जो लूट शुरू होती है, उस लूट में इन देशों का भी हिस्सा रहा है। बेशक अमेरिका के हिस्से में हमेशा रसीला मांस आया और इनके हिस्से में सिर्फ चबाने के लिए हड्डियां। यूरोपीय देशों और अमेरिका की यह जो साझेदारी है, उसका आधार हमेशा स्वार्थ ही रहा है। जब तक अमेरिका से उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा था, तब तक ये देश अमेरिका के साथ खड़े रहे। अमेरिका के हर पाप में इन्होंने हामी भरी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब अमेरिका ही इनके टुकड़े करने को तैयार है। लेकिन जब अमेरिका इनके साथ था, तब इन्होंने जो दोहरापन दिखाया, उसका अनुभव भारत ने भी किया है। जब अमेरिका ने रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाए, उसके बाद भी यूरोप के कई देश सीधे रूस से तेल खरीद रहे थे। जो सीधे तेल नहीं खरीद सकते थे, वे भारत से खरीद रहे थे। यानी जो तेल रूस भारत को निर्यात करता है और भारत जिसे रिफाइन करता है, वह डीजल यूरोपीय देश खरीद रहे थे। यानी खुल्लम खुल्ला दोहरापन चल रहा था। उन देशों को पता था कि भारत कोई तेल उत्पादक देश नहीं है। भारत में तेल के भंडार नहीं हैं, तेल के कुएं नहीं हैं। भारत भी तेल का आयात करता है। तो फिर भारत हमें निर्यात कहाँ से करेगा? लेकिन जब ज़रूरत होती है, तब सवाल नहीं पूछे जाते, तब सिर्फ ज़रूरत पूरी की जाती है। यूरोपीय देश ठीक यही कर रहे थे। अमेरिका के दबाव डालने के बाद इन देशों ने भारत को ज्ञान देना शुरू कर दिया कि आप तेल मत खरीदिए, लेकिन हम खरीदते रहेंगे। भारत रूस से मिलने वाला तेल खरीदना बंद कर दे, इसके लिए किस किस ने भारत पर दबाव नहीं डाला? किसने किसने भारत के खिलाफ बयान नहीं दिए? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, यूरोपीय आयोग के विदेश विभाग की अध्यक्ष काजा कैसल और उसी विभाग में काम करने वाले जोसेफ बोरेल, ऐसे कई लोगों ने भारत पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की। भारत को अक्ल सिखाने की कोशिश की। भारत को यह बताने की कोशिश की कि आप रूस को वॉर मशीन चलाने के लिए फंडिंग कर रहे हैं। लेकिन अब यूरोपीय नेताओं की भाषा बदल गई है, उनका रुख भी बदल गया है, क्योंकि ग्रीनलैंड का मुद्दा गरमाने लगा है। ट्रंप ने सीधे ग्रीनलैंड में रहने वाले 57,000 निवासियों के साथ सीधी बातचीत करने का संकेत दिया है। और इस वजह से यूरोप के ये जो नेता हैं, वे बुरी तरह से हिल गए हैं। अब अगर किसी को पीटना है, तो आपको उसका कारण भी देना पड़ता है। ग्रीनलैंड को पीटने से पहले ट्रंप ने यह कारण तैयार रखा है। ट्रंप कह रहे हैं कि चीन और रूस के जहाज़ों ने ग्रीनलैंड को घेर लिया है और अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा करना बेहद ज़रूरी हो गया है। ग्रीनलैंड को हड़पने के लिए ट्रंप दुनिया को अलग-अलग कारण बता रहे हैं, लेकिन असली कारण दुनिया जानती है। 3 महत्वपूर्ण कारणों से ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए। एक तो बर्फ के रूप में ग्रीनलैंड में बहुत बड़ी मात्रा में पानी के भंडार हैं। भविष्य में जब दुनिया में पानी की कमी होगी, तब ग्रीनलैंड जैसे देशों का बहुत महत्व होगा। ग्रीनलैंड जिस आर्कटिक क्षेत्र में आता है, उस आर्कटिक क्षेत्र में तापमान हमेशा 0 डिग्री से नीचे रहता है। इसलिए यहाँ हर जगह बर्फ की मोटी मोटी चादरें बिछी होती हैं। इसलिए यहाँ व्यापारिक या यात्री जहाज आ जा नहीं सकते, क्योंकि आज यहाँ कोई समुद्री मार्ग उपलब्ध नहीं है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया का तापमान बढ़ रहा है और इसलिए आर्कटिक में जो बर्फ है, वह धीरे धीरे पिघल रही है। इस पिघलती बर्फ के कारण भविष्य में नए जलमार्ग बनने की स्थिति है। और आर्कटिक का जो जलमार्ग है,
वह अन्य मार्गों की तुलना में दुनिया के लिए किफ़ायती साबित होगा और भारत के लिए तो निश्चित रूप से किफ़ायती होगा। और इसीलिए यह सोचकर कि भविष्य में इस मार्ग पर हमारी पकड़ होनी चाहिए, ट्रंप ग्रीनलैंड को निगलने की कोशिश कर रहे हैं। जब किसी देश को यह पता चलता है कि कोई दूसरा देश उसकी जमीन निगलने की कोशिश कर रहा है, तो उस देश के नेता स्वाभाविक रूप से बहुत तीखी प्रतिक्रिया देंगे, बहुत तीव्र प्रतिक्रिया देंगे। ट्रंप ने जो भी बयान दिया है, उस बयान पर प्रतिक्रिया के तौर पर डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने अपने जवानों को फरमान जारी किया है और साफ कर दिया है कि अगर कोई डेनमार्क की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो गोली चलाने के लिए आप हमारे आदेश का इंतजार न करें। डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री हैं, मेटे फ्रेडरिक्सेन, उन्होंने अमेरिका को सीधे सीधे सुना दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका हमारी जमीन के टुकड़े करने की कोशिश न करे और अमेरिका हमें बार बार धमकियां भी न दे। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड की जमीन को लेकर यूरोप में महाभारत शुरू कर दिया है। यूरोपीय नेताओं को यह सब समझ में आ रहा है और वे धीरे धीरे ट्रंप के खिलाफ बोलने भी लगे हैं और ट्रंप के खिलाफ एकजुट भी होने लगे हैं। ये सभी नेता भारत की ओर बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। जनवरी महीने में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत आ रहे हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए, यानी 26 जनवरी को यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भारत दौरे पर आ रहे हैं। और इस मुलाकात में, मतलब ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और चर्चा का विषय बेशक जियोपॉलिटिक्स होगा। यूरोप में क्या चल रहा है, ग्रीनलैंड में क्या चल रहा है, टैरिफ का मुद्दा होगा और कई दूसरे मुद्दे भी होंगे। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय यूरोप के दौरे पर हैं। कल उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। इमैनुअल मैक्रों ने भारत के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत किसी की जागीर नहीं है, और यह बयान किसके लिए दिया गया है, यह बात तो साफ है। टैरिफ के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप भारत का हाथ मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे भारत पर शर्तें थोप रहे हैं, भारत को लगातार कह रहे हैं कि आप रूस से तेल न खरीदें, आप रूस से यूरेनियम न खरीदें। मतलब तेल के मामले में यूरेनियम को हाल ही में अमेरिकी नेताओं ने जोड़ा है। तो वे भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत कह रहा है कि हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, आप उस ऑटोनॉमी पर हमला करने की कोशिश न करें। लेकिन ट्रंप मानने को तैयार नहीं है। वे बार बार भारत पर दबाव बढ़ा रहे हैं, भारत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में इमैनुअल मैक्रों का जो बयान है वह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि भारत किसी की जागीर नहीं है। मतलब उन्होंने सीधे डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसा है। मतलब जनवरी में यूरोप के 3 महत्वपूर्ण नेता भारत के दौरे पर हैं और फरवरी में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के दौरे पर आ रहे हैं। और इस दौरे का बहुत महत्व है क्योंकि फ्रांस यूरोप का एक बहुत शक्तिशाली देश है। यूरोप में जो 4 बड़े देश हैं, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, उनमें फ्रांस का जो स्थान है वह जबरदस्त है क्योंकि फ्रांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे है और खासकर वो टेक्नोलॉजी जो सेना के लिए इस्तेमाल होती है, रक्षा के लिए इस्तेमाल होती है। यूरोपीय देशों को लगता है कि भारत उनके साथ होना चाहिए। इसके कई महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की जो ताकत है उसे पूरी दुनिया ने देखा। दुनिया को समझ में आया कि भारत जितना दिखाता है उससे कहीं ज्यादा भारत के पास है। भारत के पास एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वह दुनिया के विकसित देशों के पास भी नहीं है। इसीलिए यूरोपीय देशों को भारत की दोस्ती चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण कारण, भारत एशिया की महाशक्ति है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण, भारत ग्लोबल साउथ के देशों का निर्विवाद नेता है। ग्लोबल साउथ के देश जो विकासशील देश हैं, अविकसित देश हैं और ऐसे देश भारत का सम्मान करते हैं, वे भारत के साथ संबंध चाहते हैं और भारत पर उनका गहरा विश्वास है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि भारत रूस का पक्का दोस्त है। भारत की ये जो ताकतें मैंने आपको बताई वे हाल ही में नहीं बनी हैं। ये ताकतें पहले भी मौजूद थीं। यूरोप के नेताओं को ये ताकतें पहले भी पता थीं, लेकिन तब उन्हें यह ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। इसका कारण क्या है? आंखों के सामने धुंध थी। धुंध थी कि अमेरिका हमारा समर्थक है, अमेरिका हमारा तारणहार है। किसी भी बुरी स्थिति से अमेरिका हमें बाहर निकालेगा, हमें हाथ देगा। यह धुंध रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से छंटने लगी। अब ग्रीनलैंड मामले के बाद तो यूरोप के नेताओं की आंखें पूरी तरह खुल गई हैं। वे समझ गए हैं कि भले ही अमेरिका कमजोर हो गया हो, लेकिन वह कमजोर देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके इन देशों को लूटकर अब अपनी तिजोरी भरने की कोशिश करेगा और इसका खामियाजा
किसी भी देश को किसी भी समय भुगतना पड़ सकता है। यूरोप के देशों की हालत फिलहाल बहुत खराब हो गई है, क्योंकि अमेरिका के बहकावे में आकर, अमेरिका के उकसाने के बाद यूरोपीय देशों ने रूस से पंगा ले लिया और अब तो ट्रंप भी उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाए, उसके बाद भारत पर टैरिफ लगाया, और जब यह सब हो रहा था तब यूरोप के देशों के नेता तालियां पीट रहे थे, मजे से सब कुछ देख रहे थे। लेकिन अब क्या स्थिति है? अब पासा पलट चुका है। अब यही देश मुश्किल में पड़ते दिख रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ बेधड़क बोलने वाले नेता के तौर पर यूरोप में इमैनुअल मैक्रों की पहचान है, इसलिए अक्सर ट्रंप और मैक्रों के बीच जुबानी जंग होती रहती है। ये मैक्रों अब खुलकर भारत का पक्ष ले रहे हैं, ट्रंप के खिलाफ बोल रहे हैं। मैक्रों ने कहा है कि भारत किसी की जागीर नहीं है। अमेरिका में भारत के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसकी पृष्ठभूमि में मैक्रों का यह बयान आया है। अमेरिका में भारत पर एक बार फिर 500% टैरिफ लगाने के लिए एक विधेयक लाने की तैयारी चल रही है। मैक्रों भारत का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि ट्रंप यूरोप के खिलाफ हो गए हैं। यूरोप का सुरक्षा कवच पूरी तरह से हट गया है। नाटो बेकार हो गया है। रूस अब यूरोप को अकेले ही सबक सिखा सकता है, और ऐसी स्थिति में अगर भारत उनके साथ खड़ा होता है तो उनका फायदा है। रूस से निपटने के लिए अगर यूरोप और भारत सच में एक साथ आते हैं तो दोनों पक्षों को इसका फायदा होगा। यूरोपीय देशों के पास सबसे अच्छी तकनीक है। वह तकनीक यूके के पास है, फ्रांस के पास है, इटली के पास है, जर्मनी के पास है। भारत को इस तकनीक की जरूरत है। ये तकनीक दोनों तरह की है, सैन्य तकनीक भी है और औद्योगिक तकनीक भी है। अगर यह तकनीक भारत को मिलती है तो भारत की जो प्रगति है वह और तेजी से हो सकती है। 6th जनरेशन फाइटर प्लेन के संबंध में फ्रांस और भारत के बीच कुछ बातचीत चल रही है। सैफरन इंजन के संबंध में भारत और फ्रांस के बीच बातचीत चल रही है। विकसित देशों को देने के लिए भी भारत के पास बहुत कुछ है। ब्रिक्स और G7 देश ऐसे दो गुट दुनिया में बने हुए दिखते हैं। भारत इन दो गुटों के बीच एक महत्वपूर्ण पुल बन सकता है। इन दोनों गुटों को और करीब लाने का काम कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का हिसाब था कि अगर हम भारत को दबाने की कोशिश करें, भारत को अगर टैरिफ के हथियार से पस्त कर दिया तो भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, भारत अकेला पड़ जाएगा, सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी रहेगी और भारत का तमाशा देखेगी। हकीकत में कुछ और ही होता दिख रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है और ट्रंप अकेले पड़ते जा रहे हैं। यूरोप के देश भी अब भारत के साथ संबंध स्थापित करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। कीर स्टारमर भारत आकर चले गए। जनवरी फरवरी में फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ के महत्वपूर्ण नेता भारत आ रहे हैं, और यह सब देखकर ट्रंप का गुस्सा भड़केगा, उन्हें आग लगेगी। ये बात तो साफ है। ट्रंप ने पिछले कुछ समय में मोदी के खिलाफ ऊल जलूल कई बयान दिए। मोदी ने इनमें से एक भी बयान पर जवाब नहीं दिया। वे जवाब देने के झंझट में नहीं पड़ते, वे बिना कुछ बोले अपना काम कर देते हैं। यूरोप के देश कमजोर हो गए हैं, इसलिए ट्रंप उनकी मदद नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर ये देश नरेंद्र मोदी और भारत के पक्ष में खड़े होते हैं तो ट्रंप को चक्कर आए बिना नहीं रहेगा। भारत को दबाव में लेने का ट्रंप का जो सपना था वह हवा में विलीन हुए बिना नहीं रहेगा। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस वीडियो में मेरे साथ थे कैमरामैन मिथिल कदम, वीडियो एडिटर अजय शालके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, न्यूज़ डंका को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।